नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं पीसीओडी की समस्याओं से जूझने वाली लड़कियों महिलाओं के लिए कुछ बहुत ही सरल सरल आसन, जिन्हें करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और ये सारी समस्याएं ना हो, उनके लिए ये आसन हम करेंगे। इस समस्या में हार्मोन्स का असंतुलन होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से पीरियड्स अनियमित होने लगते हैं। 20 से 30 वर्ष की उम्र में यह समस्या अधिकतर पाई जाती है, जिसकी वजह से आगे जाकर प्रेगनेंसी में समस्या आती है, ओवरी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। कभी कभी यह समस्या एक उम्र के बाद शुरू होती है। इसकी एक वजह वजन बढ़ना, अनियमित जीवन शैली, अनियमित खान पान, इसकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी यह समस्या आनुवांशिक भी होती है। इसके कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे गंजापन, बालों का झड़ना, शरीर पर अधिक बालों का आना, मोटापा, पेट दर्द, मुहासे, ज्यादा या कम रक्तस्राव, डायबिटीज, सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और भी समस्याएं हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक प्रतिदिन योगासन करें, व्यायाम करें, ताकि वजन नियमित रहे, अनियंत्रित ना हो, वजन नियंत्रित रहे और हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चल सके। जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित हैं वे तो करें ही, उनके साथ साथ जो इन समस्याओं से पीड़ित नहीं है वे भी इन आसनों को, इन योगासनों को जरूर करें ताकि स्वस्थ रह सकें। इसके इन समस्याओं के अलावा भी ये जो आसन मैं बताने जा रही हूँ, उससे बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही जरूरत है हमारी जीवन शैली को थोड़ा सा सुधारने की। और इस समस्या का किसी भी पैथी में कोई उपचार नहीं है। उसका उपचार सिर्फ योगासन और व्यायाम में ही है, जिसे करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए करते हैं योगासन। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई सर्जरी हुई है, बहुत ज्यादा शरीर में दर्द है, उस समय ये योगासन ना करें। और जिनकी सर्जरी हुई है वे अपने चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही इन योगासनों को करें। तो चलिए देखते हैं ये योगासन कौन कौन से हैं। कुल 12 आसन मैं बता रही हूँ। उन 12 आसनों को करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो और इन सभी आसनों को मैं एक एक बार करके बता रही हूँ। बाकी विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी योगशाला चैनल पर जाकर, यूट्यूब पर अपनी योगशाला चैनल पर जाकर विस्तार से इन आसनों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आसन बटरफ्लाई या तितली आसन। इसे करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें और इस तरह से दोनों पैरों को मोड़कर दोनों पंजों को मिला लें, दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लें। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, नजरें सामने। 1 से 2 मिनट तक अपने पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे करें। यह है तितली आसन, इसे बटरफ्लाई भी कहा जाता है। एक से 2 मिनट तक इस आसन का नियमित अभ्यास करें। इसके बाद करेंगे बद्ध कोणासन। जब बटरफ्लाई हो जाए तो इसी अवस्था में बैठे रहें और 2-3 लंबी गहरी श्वास। उसके बाद बद्ध कोणासन। इसे करने के लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे। जितनी देर श्वास रोककर, छोड़ने के बाद रोककर रुक सकते हैं, उतनी देर रुके और धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ जाए।
ये हुआ बद्ध कोणासन। इस आसन को 3 से 5 बार तक नियमित रूप से करें। इसके बाद करेंगे हम चक्की चालन। इसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दोनों हाथों को आपस में फंसा लें। इस तरह से पूरा आगे तक जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, पीछे, ध्यान रखें कि घुटने ना मुड़े, कोहनी ना मुड़े। इस तरह से। फिर उसके बाद विपरीत दिशा में कम से कम 10 बार जो चक्र बना है वो 10 बार तक दोनों दिशाओं में 10-10 बार करें। उसके बाद यही चक्की चालन पैर मोड़कर करेंगे। दोनों हाथों को सामने, इमेजिन करना है कि हमारे सामने चक्की रखी हुई है और जिसे हम चला रहे हैं। इस तरह से। फिर उल्टी चक्की चलाएंगे। ये हुआ चक्की चालन। इसे भी कम से कम 10-10 बार दोनों दिशाओं में करें। इसके बाद करेंगे हम वज्रासन। वज्रासन करने के लिए दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। इस तरह से हाथ से पकड़कर पैर को फोल्ड कर लीजिए। दूसरे पैर को, दोनों अंगूठे मिले हुए और एड़ियां बाहर की ओर। वज्रासन मैंने कई बार बताया है, अगर विस्तार में आप देखना चाहते हैं तो अपनी योगशाला चैनल पर जाकर विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। उसकी बहुत सारे जो गुण हैं, लाभ हैं, उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो ये वज्रासन, दोनों हाथ घुटने पर, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। चाहे तो यहाँ पर हम अपनी आंखों को बंद कर रख सकते हैं या खुली भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। और आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए आंखों को बंद कर लें। ध्यान लगाइए आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र यानी जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र कहलाता है। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए और आध्यात्मिक लाभ भी साथ साथ लेते जाएंगे। जितनी देर आसानी से बैठ सकते हैं बैठें। 2 मिनट से लेकर 15 से 20 मिनट तक बैठें। अपना समय धीरे धीरे बढ़ाएं। हो सकता है आरंभ में ज्यादा समय ना बैठ सके, तो उसके लिए नियमित अभ्यास करें। दोनों समय भोजन के बाद भी इस आसन में बैठने का अभ्यास करें, जो कि बहुत लाभदायक आसन है। इसके बाद करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए घुटनों पर इस तरह से खड़े हो जाइए, पंजे खड़े कर लीजिए या इस तरह से भी रख सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए थोड़ा सा कठिन आसन है, तो अगर जो लोग हाथ घुमाकर एड़ी पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पकड़ सकते उनके लिए बता दे रही हूँ। पहले दोनों हाथों को इस तरह से अपने पीठ पर ऐसे रखेंगे, पीठ को सपोर्ट देंगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। यहां श्वास सामान्य रख सकते हैं और पेट को बाहर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। पेट फुलाना नहीं है, लेकिन हमारे इस पार्ट को पूरा बाहर की तरफ प्रेस करेंगे। सिर को लटका दें। धीरे से वापस
15 से लेकर 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहें। 3 से 5 बार तक करें। अब जो ओष्ट्रासन जिसका सही तरीका है वो बता रही हूँ। इस तरह से एड़ी पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी, सिर को लटका देंगे, धीरे से वापस। यहीं से करेंगे अब हम अधोमुख श्वानासन। उसके लिए दोनों हाथ रखेंगे सामने, पंजे हमारे इसी तरह टिके हैं। यहीं के यहीं हमें अपने घुटनों को ऊपर की ओर उठा देना है, इस तरह से। कोशिश करें कि हमारी एड़ियां जमीन पर टिक जाएं। अगर नहीं टिक रही हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते टिकने लगेंगी। सिर को ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर खींचें, श्वास सामान्य रखें। धीरे से वापस। इस आसन को 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक नियमित रूप से करें और इसके 3 चक्र करें। मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए दोनों हाथ कंधे की सीध में, कंधे हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, इस तरह से झुकाना नहीं है, बिल्कुल सीधे रखें। पंजों को ऊपर उठा लीजिए इस तरह। श्वास लेते हुए सिर ऊपर, पीठ अंदर की ओर। श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर, सिर अंदर। जितनी देर श्वास को रुक सकते हैं रुकें, और श्वास लेते हुए या छोड़ते हुए वापस आए। श्वास लेते हुए सिर ऊपर, पीठ अंदर की ओर, यहां पर रुक जाए। श्वास रोककर श्वास छोड़ते हुए वापस। यहां पर श्वास रोककर छोड़कर रुक जाए। धीरे से वापस। पेट को पूरी तरह से खींच कर रखें अंदर की तरफ। अब यहीं से करेंगे हम शशकासन। दोनों पैरों को, पंजों को नीचे ले आए, घुटनों को मिला लें, हाथ हमारे अपनी जगह पर ही है। धीरे से नीचे, सिर को जमीन से टिका लें। अब यहीं से आ जाएंगे हम भुजंगासन में। हमारे हाथ जहां है वहीं, पैर जहां है वहीं, इस तरह से। ये आगे भुजंगासन में दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए। अब इसके बाद करेंगे हम धनुरासन। धनुरासन करने के लिए पेट की बल आ जाइए इस तरह, माथा रखेंगे जमीन पर, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, एंकल को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए पहले पैरों को ऊपर उठाएंगे और फिर सिर को उठाएंगे।
श्वास लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और यहाँ पर श्वास सामान्य रखेंगे। जितनी देर आराम से रुक सकते हैं रुकें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। धनुरासन को भी 3 से 5 बार तक करें। इसके बाद करेंगे हम मत्स्यासन। मत्स्यासन 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक थोड़ा सा कठिन है और एक बिल्कुल सरल है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैं कठिन बता देती हूँ, उसके बाद फिर बिल्कुल सरल आसन बताती हूँ। सबसे पहले हम पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठ जाइए। धीरे से कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए, कोहनियों का सहारा लेते हुए लेटेंगे इस तरह से। पैरों को नीचे, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए सिर को ऊपर की ओर घुमाना इस तरह, और दोनों हाथ जांघों पर। हाथों का सपोर्ट लेते हुए सिर को सीधा करना। कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाए। तो ये हुआ मत्स्यासन। दूसरा बता रही हूं। सीधे लेट जाएं। पीठ के बल इस तरह से लेट जाएं। उसके बाद दोनों हाथों का सपोर्ट देते हुए गर्दन को उठाएंगे और सिर को इस तरह से टिका लेंगे। दोनों हाथ इस तरह से जंघाओं पर, कोहनियां नीचे, पीठ का ये भाग ऊपर। हाथों का सपोर्ट देते हुए सिर को सीधा करें। थोड़ा सा विश्राम करें। उसके बाद करवट लेकर उठकर बैठ जाए। अब करेंगे हम मलासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों पैरों के पंजों को अपनी उंगलियों से पकड़ेंगे, पंजों के नीचे उंगलियों को फंसाएंगे, अंगूठा ऊपर की ओर। श्वास लेते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बैठते जाएंगे। कोहनियां अंदर, घुटने बाहर की ओर। घुटनों पर प्रेशर आएगा अपनी कोहनियों पर। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, एकदम तान दें। पेट अंदर की ओर खींचने का प्रयास करें। और धीरे से उठकर खड़े हो जाएंगे। और इसी तरह 5 बार कम से कम इस आसन को जरूर करें। इस तरह से खड़े होंगे, पैरों को खोल देंगे, पैर पकड़े रहें और फिर से करेंगे। फिर खड़े होंगे। घुटने, खड़े होने में घुटने एकदम सीधे हो जाएं। धीरे से वापस। इस तरह से 3 से 5 बार तक जरूर करें। ये तो हुए बहुत सरल सरल आसन। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ।
सिर्फ एक राउंड में करके, एक चक्र में करके बता रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ। लेकिन सूर्य नमस्कार को कम से कम हर आसन में 30 सेकंड तक, 15 से लेकर 30 सेकंड तक जरूर रुके हर आसन में। तो उस जब हम रुकते हैं तो उन आसनों का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से सूर्य नमस्कार के भी 5 से लेकर 10 चक्र अवश्य करें। तो ये तो थे बहुत ही सरल आसन, योगासन। इन्हें करके हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, ध्यान बस ये रखिए कि आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इन आसनों को कीजिए। सभी आसन बहुत सारे लाभ प्रदान करने वाले आसन हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितने मैंने आसन बताए वो सारे आपको करने ही हैं। अगर आप कोई आसन नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, दूसरा आसन करिए। लेकिन इनमें से कुछ आसनों को चूज कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और उन आसनों को का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। इनके अलावा आप और कुछ भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन आसनों में से जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकते हैं उन करिए और अपनी समस्याओं को दूर रखिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए अगले आसन के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।